2 मई 2024 को भारत की लड़की को दुबई के अबू धाबी शहर में इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। वहाँ के हाई कोर्ट ने इसकी सज़ा फिक्स करने के बाद दोस्तों वहाँ पर कुछ प्राकृतिक आपदा आ जाती है। प्राकृतिक आपदा आने के बाद वहाँ के राजा के परिवार में किसी की मौत हो जाती है। इस कारण से वहाँ का 8 दिन का राष्ट्रीय अवकाश रखा गया। राष्ट्रीय अवकाश रखने के बाद दोस्तों इसकी तारीख चेंज हो जाती है। कैंसिल होने के बाद इसकी तारीख 21 सितंबर 2024 को फिक्स हो जाती है कि इस दिन लड़की को फांसी लगेगी। वहाँ की सुप्रीम कोर्ट ने ये घोषणा कर दी है। आखिर इस लड़की का क्या गुनाह था कि वहाँ पर इस लड़की को फांसी की सज़ा सुनाने और लड़की ने कुछ भी नहीं किया और इसे डायरेक्ट फांसी की सज़ा सुना दी गई। इस कारण से दोस्तों ये खबर जैसे ही सोशल मीडिया पर पहुंची तो इसके माता पिता को पता लगा। आइए दोस्तों इस कहानी को पूरी सुनाते हैं। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश के जिला बांदा और थाना मंदोद पड़ता है और इस मंदोद थाने में एक गाँव मंटोद, वहाँ की रहने वाली लड़की है जिसका नाम है शहजादी 8 वर्षीय थी जब इसकी किसी कारण से शरीर जल गया था। शरीर जलने के बाद माता पिता के पैसे नहीं होने की वजह से इसका पूरा इलाज नहीं हुआ। इस कारण से इसके चेहरे पर कुछ दाग धब्बे रहने के बाद जैसे लड़की धीरे धीरे बड़ी होती है, बड़ी होने के बाद ये कुछ परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ती है और ये एक रोटी बनाने का काम करती है। इसी वजह से चलते चलते ये अपने फेसबुक का अकाउंट बना लेती है और अकाउंट बनाने के बाद ये सोशल मीडिया पर कुछ अच्छी बातें और गरीबों को अच्छी सहायता करती थी। इस फेसबुक के ज़रिए एक आगरा का लड़का है मोहम्मद उज्जैर, इससे बातचीत होने के बाद लड़का ने बोला कि मैं आपको दुबई में जॉब दिला दूंगा, मेरे फूफा और फूफी वहाँ पर दुबई में रहते हैं। लड़के ने मना कर दिया कि हम कहाँ जाएंगे, वहाँ पर हमारे कौन भेजा, नहीं कि मैं आपको वहाँ पर भेज दूँगा। लड़की ने पूछा कि माता पिता से कि मेरे को मम्मी पापा से कि मेरे को एक लड़का है आगरा का, वह दुबई भेज रहा है तो पापा उसके लड़के की माता पिता ने मना कर दिया कि नहीं बेटा रहने दे, वहाँ पर क्या करोगी जाके इतनी दूर आप अकेले। फिर भी कैसे कर के उन्हें मना लिया माता पिता को। मनाने के बाद लड़की मोहम्मद उज्जैर से बात हुई कि मेरे मम्मी पापा मान गए और आप मेरी भेज दो। जैसे दोस्तों वीज़ा की फॉर्मेलिटी पूरी हुई और लड़की को उज्जैर नाम का लड़का भेज देते था। भेजने के बाद वहाँ पर अच्छी तरीके से काम करने लगी और सही सुख शांति से रहने लगी और बढ़िया काम 5-6 महीने काम किया। काम करने के बाद इसकी फूफी की एक लड़का का जन्म होता है। लड़का का जन्म होने के बाद में टीके लगते हैं। टीके लगने के बाद पहला टीका तो लग गया था, दूसरा टीका की बारी आई, जाके लगवा लाए और किसी लाने के बाद उस लड़के को उसकी माँ और शहजादी ने दूध पिला के उसको सुला दिया। सुलाने के बाद उस लड़के की मौत हो गई। सुलाने के बाद अब थोड़ी देर बाद लड़के की माँ आती है, उसकी नाबिया पूछी कि लड़का कहाँ पर कि सो रहा है। अब उसको देखती है तो पूरा शरीर उसका नीला हो गया था। नीला होने के बाद उसे देखा कि ये क्या हो गया। फिर उसको डॉक्टर के पास दिखाया, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित करने के बाद उसके जो भी कार्यक्रम था वहाँ पर किया, वहाँ पर दफनाया गया। दफनाने के बाद 20-25 दिन निकले। 20-25 दिन निकलने के बाद में फूफा और फूफी मोहम्मद की फूफा और फूफी बोलने लगे शहजादी से कि लड़के को तूने मारा है। अब ऐसी बहसबाजी चलने लगी और लड़की को वहाँ पर टॉर्चर करने लगे। टॉर्चर करने नाम पर उसको एक लड़का था मेराज नाम का और उसको अब नाबिया और फिर दोनों इसको तीनों मिलके इसको टॉर्चर करने लगे और इसको बोले कि मेरे लड़के को तूने मारा कैसे भी। मारने के बाद ये लड़की ने बोला कि मैंने कुछ नहीं किया, ये आप चाहिए से जांच करा लो, लेकिन नहीं माने। कैसे भी करा के इस लड़की का वीडियो बना लेते हैं और बनाने के बाद वहाँ के थाने में इसकी एफआईआर दर्ज करा देते हैं। दर्ज कराने के बाद इस लड़की को वहाँ के कानून ने इसको फांसी की सज़ा सुना देते हैं। फांसी की सज़ा सुनाने के बाद जैसे वीडियो सोशल मीडिया पर ये न्यूज़
लोगों तक पहुंची और अपने माता पिता तक पहुंची, तो माता पिता के जैसे दुख का पहाड़ टूट गया। तो और अपने माता पिता ने कुछ नहीं किया और अपने पास के थाने में 15 जुलाई 2024 को FIR दर्ज कराई। FIR दर्ज कराने के बाद SDM वहाँ के ISC मिल के कुछ बातें जीते कि संतुष्ट किया, और संतुष्ट करने के बाद आदित्यनाथ जी योगी जी के पास गए और नरेंद्र मोदी जी के पास गए, रक्षा मंत्रालय के पास गए, जगह जगह दरवाज़ा खटखटाया। इनको इस प्रकार विश्वास है कि अभी दुबई और भारत की अच्छी दोस्ती है, इस कारण से ये काम करवा देंगे। और ये पहले भारत सरकार ने वे अधिकारी को फांसी के फंदे हो गए थे, उनकी फांसी, इसलिए उनको वापस लाए और इनको विश्वास है कि हमारे बेटे को वापस लाएंगे, इसलिए सरकार के दरवाजे खटखटा रहे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि ये हर आदमी के पास और सरकार के पास पहुँचे।